अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अपनी आज की इस वीडियो में हम 5 Feb 2023 को होने वाले असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पोस्ट ऑफिस की जॉब के लिए रिटन एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे और समझेंगे कि कौन से क्वेश्चन आए हैं और उन्हें अटैम्प्ट करने का क्या तरीक़ाकार है। इस टेस्ट की प्रिपरेशन और सिलेबस से रिलेटेड मैं पहले भी वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। इस तरह के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, जॉब एडवर्टाइजमेंट, जॉब टेस्ट की प्रिपरेशन एंड इंटरव्यू से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स को हासिल करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकॉन दबाना मत भूलें। और कोई भी बात समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं, उसको आपको आंसर दिया जाएगा और ज़रूर दिया जाएगा। तो हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये व्यूअर्स हमारे सामने है इंग्लिश का पेपर, जो पार्ट फर्स्ट का पेपर था। पेपर फर्स्ट था हमारे, बिकॉज 2 पोर्शन थे हमारे पेपर के, एक पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में जस्ट इंग्लिश थी, जिसमें जो हमारा सिलेबस था वो प्रेसी राइटिंग, एसे राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग था। तो इंग्लिश का ये क्वेश्चन पेपर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इसमें मैं पार्टीशन करके आपको बताऊँगा कि एसे, प्रेसी एंड ड्राफ्टिंग क्या क्या था। तो इंग्लिश की चीज़ें हम डिटेल्ड फॉर्म में इसको डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल हमें 6 क्वेश्चंस गिवन थे, जिसमें से 5 हमें अटैम्प्ट करने थे। जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो था एसे राइटिंग, वो कंपलसरी था, यानी कि वो हमें करना ही करना है। जिसमें 4 एसेज हमें गिवन हैं, जिनमें से हमें एक करना था, जिसमें से एक टॉपिक हमें चूज़ करना था। 4 एसे जो हैं वो आपको शो हो रहे हैं। इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान में कोविड-19 के असरात के बारे में राइट कर सकते हैं तो आपको ये चूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये दोबारा रिपीट भी हो सकता है, इसलिए ये लाजमी वीडियो देखें, कंप्लीट देखें और इससे क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर कर लें अच्छे तरीके से, या इस तरह के जो भी टॉपिक्स हैं उनको प्रिपेयर कर लें और इनके बारे में इंफॉर्मेशन अपने माइंड में सेव कर लें। दूसरा टॉपिक था ग्रीन एनर्जी कन्वर्जेशन के बारे में, तो यानी कि फॉरेस्टेशन के फॉरेस्ट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और एनर्जी के बारे में। ठीक है, इसको कैसे सेव किया जा सकता है ट्रीज़ को, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आप इसमें राइट कर सकते हैं। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन है, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स इन टुडेज वर्ल्ड है, इसके बारे में आप राइट कर। जिस टॉपिक पर आप डिटेल में लिख सकते हैं ना, ठीक है, तो उसको आप चूज़ करेंगे और राइट करेंगे। और मिनिमम आपको मैं पहले भी ऐसे की लिमिट बता चुका हूँ कि वर्ड्स की क्या होनी चाहिए, 300 to 500 के इन बिटवीन। आप 400 का भी लिख सकते हैं, 500 का भी लिख सकते हैं, वो एक अच्छा ऐसे होगा। 350 वर्ड्स का भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 तो कंपलसरी था, बाकी हमारे पास रह गए 2, 3, 4, 5, 6। ये जो 5 क्वेश्चन है, इनमें से आपको कोई से 4 क्वेश्चन करने थे। चाहे तो आप वॉइस छोड़ दें, चेंज द वॉइस छोड़ दें, चाहे तो प्रेसी आप छोड़ दें, चाहे तो लेटर छोड़ दें, चाहे तो सेंटेंसेस को स्किप कर दें, चाहे तो पैराफ्रेजिंग आप राइट ना करें। इनमें से कोई एक आपको नहीं लिखना था, ठीक है, बाकी 4 करने थे। इन 4 और फर्स्ट कंपलसरी को मिला के आपके टोटल 5 क्वेश्चन हो जाने थे। अब चेंज वॉइस की तरफ आ जाते हैं। तो ग्रामर से जो लोग आगाह हैं या ग्रामर की प्रैक्टिस करते रहते हैं, या मिडिल क्लासेस में, मैट्रिक, इंटर में कहीं भी ग्रामर उन्होंने प्रिपेयर की है, तो उनको पता होगा कि चेंज द वॉइस किस तरीके से होते हैं। तो ये इजी क्वेश्चंस थे उन बच्चों के लिए जिनकी ग्रामर अच्छी है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और कर चुके होंगे। और उसके बाद आ जाते हैं प्रेसी की तरफ। अगर आपको कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइएगा, हम इसके ऊपर एक नई वीडियो बना देंगे कि चेंज द वॉइस क्या होते हैं, इसको किस तरीके से करना है। खैर, नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा है प्रेसी राइटिंग का। तो बहुत इजी प्रेसी आई थी एग्ज़ाम में, कि डाइट प्लान के बारे में आई थी। इसका जो टाइटल सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका टाइटल बनना था, इजी टाइटल था, बैलेंस्ड डाइट। इसका सबसे सूटेबल टाइटल था, बैलेंस्ड डाइट। ठीक है, उसके बाद ये गिवन है, ये आलमोस्ट 85 to 86 वर्ड्स का था। ठीक है, प्रेसी। तो इसको हमने प्रेस करके तकरीबन 26 वर्ड्स का या 30 वर्ड्स का, ठीक है, इन बिटवीन 25 to 30 वर्ड्स की प्रेसी आपने राइट करनी थी। और जिन्होंने इस रेंज में लिखी है तो वेल एंड गुड स्टूडेंट्स, और जिन्होंने नहीं राइट की तो ये आइंदा के लिए आप समझ लें, सोच लें कि ये इसकी लिमिट इतनी होनी चाहिए। मैंने पहले भी बताया था कि 3rd पार्ट होना चाहिए प्रेसी टोटल का। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर अबाउट इंक्रीजिंग इंसिडेंट्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स इन योर लोकेलिटी।
अब स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे कि हमारे सिलेबस में था एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और ड्राफ्टिंग, ये लेटर राइटिंग कहाँ से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि ड्राफ्टिंग क्या है, टेक्निक ऑफ राइटिंग है, यानी कि आपको राइट करना आना चाहिए। क्या राइट करना आना चाहिए, ये मैं पहले भी मेंशन कई बार कर चुका हूँ कि आपको शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, पैराफ्रेजिंग, लेटर राइटिंग, लेटर हर किस्म के फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनविटेशन, बिजनेस लेटर्स आपको आने चाहिए। तो ये आपके सामने है एक मॉडल कि आपके सामने एक लेटर आ गया है, तो लेटर किस तरीके से इसको राइट करना था, मैं आपको इसका फॉर्मेट एक तरीकाकार शो कर देता हूँ। ये स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है लेटर टू न्यूज़पेपर्स, ठीक है। ये एक फॉर्मेट है आपके सामने, आपने इस तरीके से लिखना था, टू अ न्यूज़पेपर अबाउट अ बैड पीस ऑफ रोड दैट इज़ इन नीड ऑफ रिपेयर। आपने इस तरीके से इसका फॉर्मेट राइट करना था, ठीक है। लेफ़्ट हैंड पर देखें आपको शो हो रहा है कि आपने किसको लिखना था, एडिटर को, ठीक है। फिर आपने न्यूज़पेपर का जो नेम है वो राइट करना था। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर का नेम राइट करना था, वो आप एक्सप्रेस न्यूज़ भी और फर्दर कोई और नेम भी राइट कर सकते हैं। इसके बाद आपने सर राइट करना था। उसके बाद मेन फॉर्मेट है, मेन वर्ड्स हैं, आप देख लें कि उसमें कहा गया है कि मैंने म्यूनसिपैलिटी को पहले भी अपील करने की कोशिश की है, लेकिन वो तवज्जो नहीं देते, इसलिए मैं आपको राइट कर रहा हूँ, क्योंकि रोड की हालत बहुत ख़राब है, बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। तो अगर आप न्यूज़ शाया करेंगे अपने न्यूज़पेपर में तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। उसके बाद आप लिख देंगे यूअर्स फेथफुली, यूअर्स ट्रूली, यूअर्स सिंसियरली, कुछ भी आपने राइट किया तो वेल एंड गुड। उसके बाद अपना नेम राइट करना था। ये तरीकाकार था लेटर राइटिंग का। क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा सेंटेंसेस का। सेंटेंसेस बनाने थे हमने, फ्रेजल वर्ब्स थे जो कि टोटल हमारे पास 7 थे। तो कम ऑफ, कैरी अवे, कम बाय, डू अवे विद, लुक फॉर, ब्रिंग अबाउट, सेट बाय। इसमें से हम कुछ को देखते हैं कि किस तरीके से बनाने थे। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है ब्रिंग अबाउट की, इसका हम सेंटेंस बना सकते हैं कि प्रेजेंट आर्मी चीफ वांट्स टू ब्रिंग अबाउट सम चेंजेस इन द डिफेंस सिस्टम टू मेक आवर डिफेंस स्ट्रॉन्ग, ये भी बना सकते हैं। इसी तरीके से हमारा लुक फॉर, तो हम ये पोस्ट ऑफिस की जॉब है तो इस बारे में ऐसे भी बना सकते हैं कि द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट इज़ वेकेंट इन द पोस्ट ऑफिस, सो द डिपार्टमेंट इज़ लुकिंग फॉर अ सूटेबल कैंडिडेट। तो ये एग्जांपल्स हो गए। इसी तरीके से फर्दर भी बनाना था, जिन्होंने बनाए हैं तो वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं बनाए तो वो प्रिपेयर कर लें। उसके बाद था पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटराइजेशन इन पोस्ट ऑफिस में, कि कंप्यूटराइजेशन जब से ये कंप्यूटर का एरा शुरू हुआ है तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या आसानी हो गई है पोस्ट ऑफिस में, ठीक है। तो ये भी इजी था, ठीक है। आप ग्रामर की कोई भी बुक उठा सकते हैं, कंप्यूटर्स के बेनिफिट्स देख सकते हैं कि पहले जो काम बहुत रिटर्न में करना पड़ता था, बहुत देर लगती थी, अब वो बहुत इजी हो गया है। तो ये था हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। इसको अच्छे तरीके से इस फॉर्मेट पर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कर लें। जिन्होंने की है वेल एंड गुड। अब रिज़ल्ट का वेट करें, जब रिज़ल्ट आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो अब हम देखते हैं अपना सेकंड पेपर, जो कि मुश्तमिल था पाकिस्तान स्टडीज़ एंड इस्लामिक स्टडीज़ पर। सबसे पहले हम देखते हैं अपना पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन। ये आपको शो हो रहा है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस का क्वेश्चन पेपर, जो कि पाकिस्तान स्टडीज़ एंड इस्लामिक स्टडीज़ का पाकिस्तान स्टडीज़ का पोर्शन अभी हम देख रहे हैं। इसमें भी टोटल 5 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपको 3 अटैम्प्ट करने थे। 3 इस तरीके से है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स, ये कंपलसरी था। और उसके अलावा जो 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, इनमें से दो क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने थे। फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। ईजी फिल इन द ब्लैंक्स थी, द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान बाय एरिया। पहले भी मैं जनरल नॉलेज में बता चुका हूँ कि लार्जेस्ट प्रोविंस विद रिस्पेक्ट टू एरिया बलूचिस्तान है एंड विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन पंजाब है। इसी तरीके से फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वाज पास्ड इन द ईयर, ये 1956 है, एंड सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 1962 एंड थर्ड वन इज़ द 1973। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज, ये आपको पहले भी रिटन फॉर्म में मैं आपको आगाह कर चुका हूँ कि प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान है। उसके बाद है ऑफिस ऑफ द फेडरल ओम्बड्समैन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, ये 1983 है इसका ईयर। बाउंड्री लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान इज कॉल्ड ड्यूरन लाइन। मंगला डैम वाज बिल्ट ऑन द रिवर झेलम।
द लार्जेस्ट साल्ट माइन ऑफ पाकिस्तान इज़ द ख्योड़ा माइन, ये तो फेमस है, ये आपको भी पता होना चाहिए। एब्रीवेशन ऑफ एब्रीवेशन IMF स्टैंड फॉर, तो इसकी ये जो IMF एब्रीवेशन है ये है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1948, जुलाई 1948 है इसका आंसर। जस्ट ईयर राइट करना था तो 1948 राइट आंसर था। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पाकिस्तान, इसका आंसर था K2। जो हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द वर्ल्ड है वो माउंट एवरेस्ट है। आपने जस्ट पाकिस्तान के हाईएस्ट माउंटेन पीक लिखनी थी जो कि है K2, गॉडविन ऑस्टिन उसका नाम है फर्दर। उसके बाद फर्दर क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ अबाउट द वुमेन एम्पावरमेंट ऑन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये डियर स्टूडेंट्स आउट ऑफ द सिलेबस हो, तो देख लें कि आउट ऑफ द सिलेबस भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसको अपनी पाक स्टडीज़ अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके रखनी है। लेकिन क्योंकि उन्होंने हमें चॉइस दे दी है तो इतना मुश्किल भी नहीं था, हम 3, 4, 5 में से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट आर द करंट चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय पाकिस्तान ड्यू टू इकोनॉमिक सिचुएशन। तो ये बायोग्राफी का जो पोर्शन था या जियोग्राफिकल लोकेशन के बारे में उस टॉपिक से आया था ये क्वेश्चन। तो हम CPEC के हवाले से लिखेंगे कि पाकिस्तान की कौन इकोनॉमिक सिचुएशन के हवाले से पाकिस्तान को कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट डाउन साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी, सिंध तास मुआहिदा 1916 जो वर्ल्ड बैंक की मदद से हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में, जिसकी वजह से 3 दरिया जो पाकिस्तान के मातहत कर दिए गए थे और 3 दरिया इंडिया के हवाले कर दिए गए थे, उसके बारे में हमने राइट करना था। इसमें 5th क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन पॉइंट्स एक्सप्रेस्ड इन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी कि करारदाद मकासद के मेन पॉइंट्स हमने राइट करने थे, जो कि 12 मार्च 1949 को लियाकत अली ख़ान ने प्रेजेंट की थी। उसके मेन पॉइंट्स हमने राइट करने थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आल्सो इज़ द पार्ट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ अपनी प्रिपरेशन की वीडियोज़ में। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर पाकिस्तान स्टडीज़ का। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि ये उर्दू में सिलेबस है, लेकिन ये रिटन फॉर्म इंग्लिश में आ गया क्वेश्चन पेपर, तो इसीलिए आपकी वोकैब स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए हर लिहाज से, ताकि उर्दू को आप इंग्लिश में राइट कर सकें और इंग्लिश को आप उर्दू में भी ट्रांसलेट कर सकें। तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर जो है इस्लामिक स्टडीज़ का पोर्शन। तो ये रहा गाइस हमारा इस्लामिक स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर। पाक स्टडीज़ का पोर्शन भी 50 मार्क्स का था, ये इस्लामिक स्टडीज़ का भी 50 मार्क्स का था। इजी क्वेश्चन पेपर था। कोई से 3 सवाल हल करें, आपने 3 सवाल के जवाब देने थे। सवाल नंबर 1 लाजमी है, ठीक है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इजी क्वेश्चन हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 है, इनमें से कोई से आपको 2 क्वेश्चन करने दे। पहले फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस मुल्क को अंबिया की ज़मीन कहा जाता है। तो इसमें आएगा फ़लस्तीन आएगा। गज़वा बदर में कितने मुसलमान शरीक हुए? 313। कुरान पाक में कुल कितनी सूरतें हैं? 114। अबुल बशर किसका लक़ब है? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का, और नूह अलैहिस्सलाम को अबुल बशर सानी कहा जाता है। हज़रत अली के कातिल का क्या नाम है? तो इसमें अब्दुर्रहमान इब्न मलजम जिसने लिखा है वो भी करेक्ट है, अब्दुर्रहमान भी करेक्ट है। वाक़या मेराज का जिक्र किस सूरह में आया? तो इसका आंसर आई थिंक दैट इट शुड बी सूरह नजम होना चाहिए। फर्दर आप गूगल सर्च कर लेंगे। उसके बाद खाना काबा की तामीर पहली बार किसने शुरू की? तो इसका है खाना काबा की तामीर पहली बार हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही शुरू की। आपको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया था, ठीक है, ख्वाब में इशारा दिया गया था कि इस तरह की आप तामीर करें खाना काबा की। उसके अलावा हिजर अस्वद जो जन्नत का पत्थर है वो आया था, हिजर अस्वद पर खड़े होकर आपने खाना काबा की तामीर शुरू की, ठीक है। हिजर अस्वद को ब्लैक स्टोन भी कहते हैं। उसके अलावा देख लेते हैं कुरान मजीद में कितनी मंजिलें हैं। तो 7 मंजिलें हैं, 7 स्टेजेस हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का दौर हुकूमत कितने साल का है? तो ये 2 साल का है। आपने जस्ट ईयर लिखना था। जो मंथ या डेज़ जो नहीं लिख सके और परेशान होंगे तो उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, आपने जस्ट ईयर देखने हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का 2 साल का था। कुरान मजीद में कितने सजदे हैं? तो ये 14 सजदे हैं, और कुछ कहते हैं कि 15 हैं, तो वो ठीक है, जो कॉमन है वो 14 ही है और 14 ही माने जाते हैं। उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन थे, नोट लिखना था। असो हसना से क्या मुराद है, बयान करें।
अकीदा तौहीद से क्या मुराद है, इसकी इंसानी ज़िंदगी पर असरात बयान करें। अखुवत से क्या मुराद है, इसकी अहमियत बयान करें। तदवीन कुरान पर नोट लिखें। तदवीन कुरान पर नोट लिखें, यह आपने लिखना था हज़रत उस्मान का दौरे हुकूमत, ठीक है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने यह काम शुरू किया, ठीक है, क्योंकि जो जंग हुई थी, ठीक है, नामूस रिसालत के लिए, तो उसमें बहुत सारे सहाबा कराम, आलमोस्ट 700 सहाबा कराम जो कि हाफ़िज़ कुरान थे, वो शहीद हो गए थे। तो ये ख़दशा पैदा हो गया था इस तरीके से कुरान मजीद हम लॉस ना कर दें, तो हमें इसकी बुक की फ़ॉर्म में इसके सेव करना चाहिए। तो इसलिए इसकी तदवीन का काम शुरू हुआ था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में, और हज़रत उस्मान गनी के दौर में ये काम कंप्लीट हुआ था। इसके अलावा ख़ुव्वत से क्या मुराद है, आपने भाईचारे के बारे में लिखना था कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या दर्स दिया है, अल्लाह पाक ने क्या फरमाया है कि हमें फ़िरका वारत में नहीं बढ़ना चाहिए। उसके अलावा अक़ीदा तौहीद की बात करें तो सूरह आप इखलास का हवाला दे सकते थे, अक़ीदा तौहीद के बारे में लिख सकते थे कि कलमा में भी इसका ज़िक्र है और अरकान इस्लाम में भी कलमा तौहीद है। तो इट इज़ अ बेसिक्स ऑफ इस्लाम के अक़ीदा तौहीद पर ईमान रखने वाला ही मुसलमान है और ये ज़रूरी अंसर है। इंसानी ज़िंदगी पर असरात, इसके बारे में हमने लिखना था। इंसानी ज़िंदगी पर असरात क्या हैं कि तौहीद, जब एक बंदा अक़ीदा तौहीद का कायल होता है तो उसकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, वो निडर हो जाता है, बहादुर हो जाता है, घबराता नहीं है। असू हसना से क्या मुराद है, तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ के बारे में लिखना था। इसमें क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तालीमात हैं, अल्लाह पाक ने कुरान मजीद नाजिल फरमाया हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक जो वही थी उसका एक अमली नमूना पेश करके दिखाया कि ज़िंदगी इस तरीके से गुजारनी है, इस बारे में राइट करना था। तो ये था हमारा टोटल क्वेश्चन पेपर। जिनके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो इन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, या इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन्हें अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि फ़र्दर एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन कुछ रिपीट भी हो सकते हैं और कुछ न्यू भी आ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और इस तरह के मज़ीद सपोर्टिव वीडियोज़ देखने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़।